चेयरमैन साहब, ये चौथा बजट है जो मैं जब से सेनेटर बनी हूं मैं देख रही हूं। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, आई एम अ प्रोफेशनल, लेकिन मैं कमाती भी हूं और अपना घर भी चलाती हूं। पाकिस्तान की हुकूमत 25 करोड़ अवाम को जवाबदेह है, हमारे आबाओ अजदाद को जवाबदेह है, जो अपने घर छोड़ के महाजर होके इस मुल्क में आए पाकिस्तान की मोहब्बत में। क्या हमारे ये सारे कैबिनेट मेंबर्स अभी से नहीं, 75 साल से लेकर अभी तक ये जवाबदेह हैं जो इन्होंने हमारी अवाम का खून किया है? विजनलेस बजट, सोच विचार के बगैर बजट जो सिर्फ एलीट के लिए बनाया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक को आपने टैक्स किया है, ग्रेड 1 से 16। और कहां है वो सारे अशराफिया? कहां आपने टैक्स किया एमएनएस को? कहां आपने टैक्स किया सेनेटर्स को? कहां आपने टैक्स किया एमपीएस को? कहां आपने टैक्स किया कैबिनेट मेंबर्स को? कहां आपने उन सब शुगर डैडीज को टैक्स किया जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं? कहां आपने आईपीपीज को टैक्स किया, जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं? और माजरत के साथ हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है। मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। मैं बड़ी ऑनर करती हूं सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान। ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45, जो मर्जी कर लें। आप तो सामने आए ना, पीछे क्यों छुप के बैठे? आगे आए। हाँ, पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों के काम। 18,000 बिलियन का जो आपका बजट है, इसमें से आधा तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये किस किस्म का बजट है? पिछला जो आईएमएफ की 23वीं ट्रांच आई थी, उसका 42% आपने एमएनएस को ग्रांट्स दिए थे, क्योंकि आपने उनको ब्राइब करना था। आप टैक्स तो कर रहे हैं गरीब आवाम को, 1 से 16 ग्रेड तक के तनख्वाहदार तबके को, और मराआत आप दे रहे हैं अपने लोगों को। ये एसडीपी आउटमोडेड, आउट ऑफ, इट इज अ यूजलेस प्रोग्राम। गाड़ियां और घरों की मराआत, ये ब्यूरोक्रेट्स इसमें से लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी 10% जो बजट खा जाती है, और कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। आईएमएफ के पास जाके हम क्यों नहीं निगोशिएट कर सकते? हमें पता है, अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपकी प्लानिंग मिनिस्ट्री में कोई अपने दम का बंदा होता, कोई प्रोफेशनल होता, जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जिसका जमीर जागता हो, जिसमें इखलाकियात हो, वो इस जहर को अपने मुल्क के साथ नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है, आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम दर गुलाम हैं। 1857 की जंग में मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को दरख्तों से लटकाया था दिल्ली में। उन्हीं मुसलमानों की औलाद हमारे सर पर फाइज है, और बाकी जो नहीं है उनकी औलाद, उन्होंने भी उनसे हाथ जोड़ लिए हैं। और बाहर जाके लंदन में क्यों अल्ताफ हुसैन साहब रह सकते हैं, क्यों नवाज शरीफ साहब रह सकते हैं? मैं तो 10 दिन नहीं रह सकती, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मेरी बड़ी हक हलाल की कमाई है, कौन रह सकता है वलायत में इतने दिन? पाउंड जो 300 से ज्यादा का है, कैसे आते हैं ये पैसे? मनी ट्रेल नहीं दे सकते आप, अपने एक्सपेंसेस कम करें। पहले 11 बिलियन की बात सुने, कहां से आए 11 बिलियन यूएस डॉलर जो इस वक्त यूएई में हमारे पाकिस्तानियों के पार्क्ड हैं, जो वहां पे जाके पैसे लेते हैं, जो जहाजों में पैसे जाते हैं? देना मनी ट्रेल, क्यों नहीं मांगती फाइनेंस मिनिस्ट्री? 3.8 मिलियन लोगों का इनके पास डेटा है जो टैक्स पेयर नहीं है, जिनकी गाड़ियां हैं, जिनके बाहर के ट्रिप खत्म नहीं होते। इन्होंने एक ट्रिप के ऊपर इन्होंने कहा कि बाहर नहीं जा सके, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं आप उनको टैक्स करते? अशराफिया को टैक्स करें। औरंगजेब साहब बहुत ऑनरेबल है हमारे लिए, लेकिन औरंगजेब साहब, यू विल गो इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द पीपल, आई विल नॉट टेक द वर्ड, नेम द वर्ड, बिकॉज वो फिर एक्सपांड हो जाएगा। सो अगर आप पाकिस्तानी हैं,
जो लोग अगर हम सब पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान का हक अदा करें। इस मुल्क ने हमें पैदा किया है, इस मुल्क ने हमें खिलाया पिलाया है। कैसे कर, कोई मुश्किल नहीं है रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो खर्चे कम करें। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं एक रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? हुदैबिया से स्टार्ट कर ले, कहीं चले जाएं आप। वो कहते जी हम पे तो कोई केस नहीं। अच्छा, एक और बड़ा झूठ के तो पलंदे हैं। कल मैं टीवी में सुन रही थी, पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। ओ अक्कल के पागल तो नहीं है हम। 2023 में किसने दिया था बजट? ये किसको उल्लू बना रहे हैं? पिछला बजट भी इन्हीं का था, पिछला बजट भी पीडीएम का था। शहबाज शरीफ साहब वाज ऑन द चेयर। अच्छा, मुल्क को इस तबाही के दहाने पर लेके आने के लिए ये सब लोग जिम्मेवार हैं। देखिए, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मैं आपको प्लेज कर रही हूं। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप दीज इश्यूज। मुझे ये बताइए कि इसहाक डार साहब बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए, उनके पास क्या जवाब है? उन्होंने 3 इतने बड़े बड़े ओहदे लिए हुए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, और फिर वो कहते हैं मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनाओ। माशाअल्लाह, लीडर ऑफ द हाउस तो यहां मौजूद नहीं होते। हमारी कमेटियों का आधा मसला इसलिए है कि इसहाक डार साहब अवेलेबल नहीं होते। मुझे बताएं, इतने बड़े बड़े 3 ओहदे किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं वो? इसका भी हिसाब दे। उससे पहले वो सेनेटर भी थे और कई साल वो ऐवान में नहीं आए। मुझे प्रूफ दिखाएं कि उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं ली उन सालों की। बिल्कुल ली होगी। तो ये जो बातें हैं ये हमें बहुत तकलीफ देती हैं। हम टैक्स देते हैं और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहां से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से कहते हैं नैब 50 करोड़ की करप्शन, तो करप्शन ही नहीं होती। या अल्लाह, हमने तो आज तक 10 करोड़ नहीं देखे, इनके लिए 50 करोड़ पांव की नोक पे है। ये क्या मजाक है? अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए। वी वांट टू सी। कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेते। एक तनख्वाह, इनका एक बाहर का ट्रिप 2 साल की तनख्वाहों के बराबर होता है और एक महीने में 3 ट्रिप लगाते हैं। लंदन तो इन्होंने यात्रा करने जाना होता है, जैसे तवाफ होता है ना हमारा, उस तरह का तवाफ है इनका लंदन का। फिर जाके उनके पांव पकड़ते हैं, पेरिस चले जाएं। भाई क्या है, क्या है? हमारी बहुत बड़ी मीरास है, अपने पांव पे खड़े हो। आप कहते हैं आपका 6 ट्रिलियन के एसेट्स है, आपका रिको देख, आपका सैंड, बाकी जो आपके लिथियम और क्या कुछ आपके पास है, साउथ वजीरिस्तान। मुझे बताइए, और आप वो सारे औने पौने दामों बेच रहे हैं। क्यों नहीं आप स्मगलिंग बंद करते? क्योंकि आपके अपने सब लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं आप ब्लैक इकोनॉमी को कम करते? क्यों नहीं आपने ये जो डीसी वैल्यूज लगाई हुई है झूठ की कि जी जो इधर करोड़ों से कम क्या है, वो कहते हैं जी लाखों में है। अपने एसेट्स तो पहले सारे डिक्लेयर करें। हुकूमत में आने से पहले के एसेट्स, हुकूमत में से जाने वक्त के एसेट्स हैं। सर मुझे ये बताइए, 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? 37% ऑफ आर इंपोर्ट बिल इज ऑयल। आप बार्टर पे ईरान से तेल लें ना, किसने आपको रोका है? आप